सावन हो या भादव, राज करेंगे यादव। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यादव सरकार में। आप सभी को सावन के पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, वैसे तो बाबा भोलेनाथ और यादवों का रिश्ता काफ़ी पुराना है। बाबा भोलेनाथ ने गोपेश्वर महादेव और श्री कृष्ण पुत्र सांब के रूप में अवतार लिया था। और पुराणों की माने तो महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी का विवाह नहुष से हुआ था, जिन्होंने ययाति नामक चक्रवर्ती सम्राट को जन्म दिया था। राजा ययाति के ही ज्येष्ठ पुत्र यदु से यदुवंश चला। वैसे तो हमारे देश में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं, पर आज कुछ ऐसे महान यादव शिव भक्तों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी भक्ति से अपना नाम दुनिया में अमर कर लिया। भक्त शिरोमणि श्रीकर गोप। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत जिज्ञासा हुई। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए ललायत हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धापूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। यह प्रक्रिया रोज की हो गई। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे बहुत ही दुखी होकर वह बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन ने भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक के कुल में द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके वहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। यदुवंशी क्षत्रियों की दरिद्रता दूर होगी और वह ययाति के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिवधाम को चले गए। बैजू अहीर बैजनाथ धाम।
एक बार लंकापति रावण ने हिमालय पर स्थिर होकर भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण ने अपना एक एक सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। इस प्रक्रिया में उसने अपने 9 सिर चढ़ा दिए तथा 10वें सिर को काटने के लिए जब वह तैयार हुआ तब तक भगवान शंकर प्रसन्न हो उठे। प्रकट होकर भगवान शिव ने रावण के 10 सिरों को पहले की ही भांति कर दिया। उन्होंने रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने भगवान शिव से कहा कि मुझे माता पार्वती के शिवलिंग को लेकर लंका में स्थापित करने की अनुमति प्रदान करें। शंकर जी ने रावण को इस प्रतिबंध के साथ अनुमति प्रदान की कि यदि इस शिवलिंग को ले जाते समय रास्ते में धरती पर रखोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। जब रावण शिवलिंग को लेकर चले तो मार्ग में चिता भूमि में ही उसे लघु शंका करने की प्रवृत्ति हुई। उसने उस शिवलिंग को पास से गुजर रहे बैजू नामक अहीर को पकड़ा दिया और लघु शंका होने चले गए। माना जाता है कि वह अहीर कोई और नहीं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने इसी दिन के लिए एक अहीर के घर अवतार लिया था। रावण काफ़ी समय तक नहीं लौटा। इधर शिवलिंग भारी होने के कारण बैजू अहीर ने उसे भूमि पर रख दिया। वापस आकर रावण ने काफ़ी जोर लगाकर उस शिवलिंग को उखाड़ना चाहा, किंतु वह असफल रहा। अंत में वह निराश हो गया और उस शिवलिंग पर अपने अंगूठे को दबाकर लंका के लिए खाली हाथ चल दिया। इधर बैजू यह सब घटनाक्रम देखकर सोचने लगा कि भगवान को प्रसन्न करने का यही तरीका है। प्रतिदिन बैजू जब अपने पशुओं के साथ वन या खेत में जाता तो लाठी डंडों से पीट कर महादेव की आराधना करता। एक बार बिना यह प्रक्रिया दोहराए वह भोजन करने जाता है। तभी उसे याद आता है कि आज शिवलिंग पर लाठी नहीं चलाया, तो वह भोजन छोड़ निकल पड़ता है और शिवलिंग के पास पहुंचता है। जैसे ही लाठी उठाता है, महादेव प्रकट हो उसे वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आज से यह धाम तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे नाम से पहले तुम्हें लोग पूजेंगे। तब से वह स्थान बैजू अहीर के नाम से बैजनाथ धाम के रूप में मशहूर हो गया। संत शिरोमणि कारू सिरहर। बिहार के प्रसिद्ध अहीर लोक देवता कारू सिरहर के नाम से तो सभी बिहार व आसपास के अहीर परिचित होंगे। कारू खिरहर का जन्म एक धनवान अहीर परिवार में हुआ था। उन्हें श्री कृष्ण अवतार भी माना जाता है। संपन्न परिवार में जन्म लेने के बावजूद उनको ऐशो आराम में मन नहीं लगता था। बाबा बचपन से नकुलेश्वर महादेव के भक्त थे। उनकी श्रेष्ठ भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वयं कारू सिरहर को अपना शिष्य बनाया। प्रतिदिन कारू महादेव का अपने हाथों से श्रृंगार करते थे। महादेव के चमत्कार के प्रभाव से उन्होंने कई लोक कल्याण कार्य किए और इतिहास में अमर हो गए। सम्राट भक्तमान गुप्त। भक्तमान गुप्त नेपाल के गोपाल अभीर राजवंश के अहीर शासक थे। सम्राट भक्तमान नेपाल के प्रथम शासक थे जो महादेव के परम भक्त थे। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को मारने नेपाल गए थे तो उन्होंने वहाँ के प्रद्युम्न जी के एक पुत्र व नारायणी सेना के यादवों को बसाया था। इन्हीं लोगों ने नेपाल में पशुपतिनाथ, यादवेश्वर और प्रदुमेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बाद में इसी कुल में
भक्तमान गुप्त का जन्म हुआ, जिन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया। राजा होते हुए भी वे पशुपतिनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। भूवड़ चावड़ा भूवड़ चावड़ा गुजरात के एक महान अहीर योद्धा थे। विक्रम संवत 912 के आसपास कच्छ पर आभीर वंशी राजपुत्र रा लाखा का शासन हुआ करता था। उन्हीं के दरबार में एक थे भूवड़ आपा जी, जो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, जिनके पास महादेव की दी हुई एक पुरानी तलवार थी। इस तलवार से एक बार उन्होंने एक बड़े पेड़ को कई टुकड़ों में काट दिया था। वैसे तो इनकी वीरता की कई कहानियां हैं और आज इनके गांव में उनके नाम पर राजाओं द्वारा बनाया गया पुराना मंदिर भी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।